हेलो नाइन्थ क्लास, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड और लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के कुछ क्वेश्चंस। लगभग 8-9 हैं, केवल आप अपना ही रिवाइज कीजिए, है ना। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मतलब मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी रॉट कैसे है, डिड हटाएंगे तो रॉट लिखेंगे। इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड, रियल बुक के बारे में लिखा जो कि टॉमी को मिली थी। व्हाट इज़ अ टेल बुक, अ टेल बुक इज़ अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। टेल बुक एक ऐसी बुक है जिसे हम स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मतलब किस प्रकार के टीचर्स मार्गी और टॉमी के पास थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। उनके पास एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन हुआ करती है, विच ऑल द लेसन, जिस पर सारे लेसन दिखाई देते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स on which all the lessons were shown and question were asked। मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे, उनके पास लार्ज मतलब बड़ा ब्लैक स्क्रीन हुआ था जिस पर लेसन्स दिखाई देते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी। व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी, जो मैकेनिकल टीचर था उसने मार्गी को क्या दिया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मतलब मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को मतलब क्या देता था, तो क्या दिया। मार्गी का जो टीचर था मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज। फाइंड स्ट्रेंज मतलब विचित्र क्या लगा, अजीब सी क्या बात लगी मार्गी और टॉमी को बुक के बारे में। दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। उन्होंने पाया कि कौन सी विचित्र बात, इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स, जो वर्ड्स थे प्रिंटेड ऑन अ बुक पर या किताब में जो भी वर्ड्स प्रिंटेड थे, स्टूड स्टिल अभी भी वहीं पर लगे हुए हैं या चिपके हुए हैं या वहीं पर हैं, बजाय ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि ये कहाँ पढ़ रहे थे मैकेनिकल टीचर के थ्रू लार्ज स्क्रीन पर, जहाँ पे जो वर्ड्स स्क्रीन पर जैसे हमारा मोबाइल काम करता है वैसे ही। लेकिन ये हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं, सपोज ये आपके पेजेस हैं, इनमें ये जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं ये हमेशा ही प्रिंटेड रहेंगे। साउंड ऑफ म्यूज़िक के भी 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आज। हाउ ओल्ड वॉज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। इवलिन गिलेनी की बात हो रही है कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब ये गई तब ये कितने साल की थी। व्हेन इवलिन वेंट देयर शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, मतलब 17 ईयर्स ओल्ड की थी। कौन, इवलिन गिलेनी। कब, जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही थी या पहुंची। व्हेन वॉज इवलिन्स डेफनेस नोटिस, इवलिन की डेफनेस कब नोटिस हुई। इवलिन्स डेफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वह 8 साल की थी इवलिन की डेफनेस को नोटिस किया गया। हु हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक, तो रॉन फॉब्स आपको याद होंगे, तो हु की जगह केवल हमें नाम लिखना है। रॉन फॉब्स हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। हाउ डिड इवलिन हियर म्यूज़िक, इवलिन म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। इवलिन हर्ड म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इवलिन सुना करती थी म्यूज़िक को सेंस करके, जो नोट्स थे उनको सेंस करती थी, कैसे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। पार्ट सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।